नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस वक्त उद्धव ठाकरे विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ी रैली भी की थी। उस रैली में शरद पवार कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि जो मजबूती विपक्षी नेताओं के भीतर देखने को मिलनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। और इस समय ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी की जा रही है, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर के तमाम फैसले ले रहे हैं या फिर उसके पीछे कारण कोई और है? और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि इस समय शिवसेना के जो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव भी हो सकते हैं पार्टी के भीतर। और ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना का जो अध्यक्ष है उसको बदला जा सकता है ताकि नई रणनीति नई ऊर्जा के साथ फिर से एक बार शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र की सियासत में जो है उसी मकाम पर पहुंचाया जा सके। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे हो सकते हैं या फिर राज ठाकरे के हाथों में कमान जा सकती है। राज ठाकरे का अगर जिक्र आए तो आपको बता दूं कि राज ठाकरे को लेकर के जो तमाम बातें की जा रही है वो बातें क्या वाकई देखने को मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से कयास आराइयों के तौर पर कही जा रही है। तो ये कई ऐसे बड़े आप कह सकते हैं सवाल है जिन सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे सहयोगी से बात करके और साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव आयोग का जो फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, वो फैसला कब तक आएगा और साथ ही इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत क्या वाकई बदलेगी या फिर जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सरकार को बेहतर ढंग से चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि विपक्षी नेताओं के द्वारा खासतौर से शरद पवार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये सरकार मात्र 6 महीनों के भीतर गिर जाएगी। इस सरकार में उतना दम नहीं क्योंकि ये सरकार गलत ढंग से गलत तरीक़ों से बनाई गई है। तो ये कई ऐसे बड़े जो है अहम सवाल है जिन सवालों के जवाब तलाशेंगे और बात करेंगे। दरअसल यहाँ पर मेरे साथ जो है मौजूद जो यहाँ पर सहयोगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को वो किस तरीके से देख रही हैं, समझ रही है और साथ ही क्या आने वाले समय में कोई बड़े बदलाव आएंगे। तो मेरे साथ सहयोगी मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र को लेकर के उनकी क्या सोच है और वाकई क्या उद्धव ठाकरे की फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। कशिश है मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई उद्धव ठाकरे फिर से सत्ता में आ सकते हैं? देखिए ये बात पॉसिबल हो सकती है क्योंकि लगातार हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे ने बगावत की, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मामला कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लड़ाई यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर आ गई, इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। तो आप देखिए कि फिर चुनाव आयोग पर उन्होंने सौंप दिया। बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भी चुनावों को फ्रीज किया जाता, चिन्ह को फ्रीज किया जाता है तो उससे पहले दोनों या तीनों जितने भी गुट होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनके साथ फैसला लिया जाता है। तो उस पर भड़कते नजर आए थे उद्धव ठाकरे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने आप ही उन्होंने फैसला ले दिया। अब यहाँ पर देखिए बीएमसी चुनावों की तारीख पक्की नहीं हो पा रही। अब जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, साल का पहला दिन है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस महीने में शायद कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा। बात यहाँ पर बहुमत और विरासत को लेकर हो रही है। देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे ये तक कह चुके कि आप शिवसेना का नाम ले लीजिए लेकिन धनुष बाण हमें दे दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी बाला साहेब जी ने इसकी शुरुआत की थी, वो लेकर आए थे। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को समझ पाएंगे। वो ये सोचेंगे कि आज इन्होंने बगावत की, कल कोई और बगावत कर सकता है, ऐसे तो हर कोई हमारा आके दरवाज़ा खटखटाएगा। तो लगता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला जा सकता है इस बार। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे इसी जो है रणनीति के तहत लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी को लेकर के ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि अध्यक्ष जो है किसी और को बनाया जाए, युवा चेहरे के हाथों में कमान सौंपी जाए। तो ऐसे में क्या आदित्य ठाकरे जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पार्टी उस बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। देखिए मेरे को लगता है ऐसा कि आदित्य ठाकरे को अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि हर
हर एक वो किताब, हर एक वो मामला यहाँ पर खोलने की कोशिश करे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, जिसको उद्धव ठाकरे के समय पर दबा दिया गया था। जिसमें से मेन यहाँ पर मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें हमने देखा था कि वो केस किस तरीके से दबाया गया था और यहाँ पर आदित्य ठाकरे की 144 कॉल लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी गई थी रिया चक्रवर्ती को लेकर, ये खबरें सामने आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे को वो आगे करेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे अभी इन कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। किसी ना किसी ऐसे शख्स को वो आगे कर सकते हैं जिसको लेकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये लग रहा हो कि कहीं आने वाले समय में ये शख्स हमें नाराजगी ना दिखा दे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ भी तो वही हुआ। यहाँ पर संजय राउत ने भले ही कह दिया कि हम तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना रहे थे और बीजेपी से हमने भी उन्हीं के लेकर बात की थी, लेकिन बीजेपी नहीं मानी थी। अब उस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, या फिर वो मनगढ़ंत बात है, इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखिए कि आदित्य नहीं, लेकिन किसी और को जरूर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौका दे सकते हैं। नाम तो कहीं ना कहीं अभी रश्मि ठाकरे का भी सुर्खियों में बना हुआ है। तो ऐसे में क्या माना जाए, अगर इस समय देखा जाए बीएमसी चुनाव को लेकर के अगर बात करें, तो बीएमसी चुनाव से पहले आप कह सकते हैं कि संजय राउत का बेल पर बाहर आना और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के वो अपने पक्ष को रख रहे हैं, तो ऐसे में क्या संजय राउत के जेल से बाहर आने के बाद कोई मदद जो है यहाँ पर शिवसेना पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि वो एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। शिवसेना पार्टी का हमेशा पक्ष रखा है उन्होंने उद्धव ठाकरे से आगे बढ़ करके, आप कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या संजय राउत के बाहर आने के बाद बीएमसी में कुछ शिवसेना पार्टी को फायदा होगा, क्या सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए, अब पहली बात तो यह है कि बीएमसी चुनावों में जो लोग पिछली बार लड़े थे चुनाव में, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। ये एक बड़ी खुशखबरी या बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली बात है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ। शायद उसमें से कुछ ही लोग यहाँ एकनाथ शिंदे के पक्ष में गए, वरना उद्धव ठाकरे के साथ है। तो अगर उन्हीं पर दोबारा से वो दाव लगाते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फ़ायदा हो सकता है। बात आप यहाँ संजय राउत की करें कि क्या संजय राउत की जेल से बाहर आने पर कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ज़रूर होगा फ़ायदा, क्योंकि इतना ज़्यादा उद्धव ठाकरे नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते जिस तरीके से संजय राउत यहाँ पर रखता है। संजय राउत ने जेल से आते ही कहा था कि मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि यहाँ पर एक ही शिवसेना रहेगी और वो रहेगी उद्धव की, और उसको हम जल्दी करेंगे। यहाँ पर जितने भी विधायकों ने हमारा साथ छोड़ा है वो जल्द से जल्द वापसी करें, जो चाहिए वो देंगे, आपकी मांगी हुई मांग को पूरा करेंगे। इस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी। तो उनका जो बोलने का तरीका है उस पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा बड़बोलेपन की वजह से वो जाने जाते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन उसी बात को अगर देखा जाए, वही शिवसेना जो अभी टूट रही है, वही शिवसेना एक समय पर संजय राउत पे बहुत ज़्यादा यकीन करती थी। अगर संजय राउत अभी भी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो बागी विधायक है वो अभी भी शायद राउत पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है दूसरा, और उसके बाद जो पहला हुआ उसमें भी अच्छे खासे पद यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के खेमे में चले गए, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खेमों को नहीं मिल पाया। तो ये बात कहीं ना कहीं वो लोग समझ रहे हैं, और अगर यही चीज़ फ़ायदा देखना है, फ़ायदा अगर उद्धव गुट देगा तो वो विधायक क्यों नहीं जाएंगे फिर? बिल्कुल, एक आखिरी प्रश्न रहेगा, छोटा सा जवाब चाहूँगा। दरअसल इस समय राज ठाकरे की भूमिका को लेकर के क्या समझ रहे हैं कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर वो शिवसेना पार्टी में वापसी करेंगे, उद्धव ठाकरे का साथ देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वो उद्धव के साथ जाएंगे अभी और ना ही बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मुलाकातें यहाँ पर हो रही है शिंदे के साथ या फिर फडणवीस के साथ, वो एक काम को लेकर मुलाकातें हो रही है और वो मुलाकातें नॉर्मल सी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते उन मुलाकातों को देख के कि यहाँ पर किसी न किसी का वो समर्थन देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक भाई होने के नाते कहीं ना कहीं शायद वो उद्धव ठाकरे का समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि असली शिवसेना तो वही है जो उद्धव ठाकरे की थी। बिल्कुल, तमाम सवालों का जवाब कशिश ने दिया बेहतरीन ढंग से। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े बदलाव जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और ख़ासतौर से ये महीना काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 10 जनवरी को चुनाव आयोग में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ती है या फिर एकनाथ शिंदे को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।